What is गुडविल? क्या होता है गुडविल? चलिए इमेजिन करते हैं 2014 के अंदर नरेंद्र और अमित नाम के दो दोस्त मिलकर एक मिठाई की दुकान की शुरुआत करते हैं और इस बिज़नेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस ये लोग जनरेट करते हैं उसे आपस में बांट लेते हैं। 12 साल बाद 2026 में राम नाम का एक इंसान इन दोनों के पास आता है और एक फिक्स कैपिटल की इन्वेस्टमेंट के बदले इन दोनों के बिजनेस में शामिल होने का प्रपोजल रखता है। ये दोनों राम के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और राम को अपने पार्टनरशिप में शामिल कर लेते हैं, जिसका मतलब होगा कि अब से आने वाले हर साल ये बिज़नेस में ये तीनों बराबर के पार्टनर होंगे और जो भी प्रॉफिट या लॉस ये बिज़नेस बनाएगा ये तीनों इसे आपस में बांट लेंगे। लेकिन राम के एडमिशन के समय ये राम को एक बहुत ही ज़रूरी बात बताएंगे। ये राम को बोलेंगे कि जो बिज़नेस में आप आ रहे हो ना, इसे हमने स्क्रैच से बिल्कुल ज़ीरो से खड़ा किया है। आज हर दिन हमारी दुकान पे कम से कम 500 कस्टमर खरीदी करने आते हैं और आप आज हमारे पार्टनर बन के आए हो। तो ये जो हमने 12 सालों में कस्टमरों का भरोसा जीत के अपना एक ब्रांड बनाया है, इसका फ़ायदा तो आपको बिना किसी मेहनत के मिलेगा। तो अगर आपको हमारे बिजनेस में शामिल होना है तो आप हमें एक प्रीमियम अमाउंट पे करोगे, जिसे कहते हैं गुडविल। तो चलिए अब देखते हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर इस टॉपिक से आखिर हमें किस तरह का क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है और हमें उसे सॉल्व कैसे करना है। तो यह आ चुका है स्क्रीन के ऊपर आपके सामने हमारा क्वेश्चन। आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। नरेंद्र एंड अमित आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। यहाँ पे ये राम को एज अ न्यू पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट कर रहे हैं, जहाँ पे राम 20 लाख रुपीज़ से कैपिटल और 10 लाख रुपीज़ की गुडविल इन कैश बिजनेस के अंदर लेके आ रहा है। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास बिजनेस के अंदर बैंक बैलेंस आ रहा है, जिसमें से 20 लाख रुपीज़ राम एज कैपिटल ला रहा है एंड 10 लाख रुपीज़ एज गुडविल लेके आ रहा है। अगर आपने हमारा मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग वाला वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से अकाउंटिंग के अंदर हर एक आइटम को हम अपनी जर्नल एंट्री में पोस्ट करते हैं, तो अब तक आपको पता लग ही चुका होगा कि हमें इन तीनों के साथ क्या करना है। तो बैंक जो कि हमारा एक एसेट है, अगर ये बढ़ेगा तो ये जाएगा डेबिट की तरफ। कैपिटल जिसका नेचर होता है क्रेडिट, ये भी बिजनेस के अंदर बढ़ रहा है तो ये जाएगा हमारे क्रेडिट की तरफ। प्रीमियम फॉर गुडविल जो अभी फ़िलहाल एक टेम्पररी इनकम के रूप में हमारे पास आया है, ये भी जाएगा ऑन क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जहाँ पे राम्स कैपिटल में हमारा अमाउंट आएगा 20 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल में हमारा अमाउंट आएगा 10 लाख, जिससे हमारा बैंक बैलेंस बनता है ₹30 लाख। इस वीडियो की स्टार्टिंग स्टोरी में हमने देखा था, जब कभी भी नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तब फर्म के पुराने पार्टनर अपने प्रीवियस कॉन्ट्रीब्यूशंस के बदले नए वाले पार्टनर से एक अमाउंट की डिमांड करते हैं। चूँकि पार्टनर के प्रीवियस कॉन्ट्रीब्यूशन के बदले अब नए वाले पार्टनर को ऑटोमेटिकली एक फ़ायदा मिलने वाला है। नए वाला पार्टनर पुराने पार्टनर्स को एज गुडविल एक अमाउंट पे करता है। तो हमारे क्वेश्चन में हमारा नया पार्टनर राम बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपीज़ इन कैश गुडविल के रूप में लेके आ रहा है, जो कि अब नरेंद्र और अमित के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये अमाउंट दोनों के बीच आखिर किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये अमाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? नए वाले पार्टनर के आने से पहले पुराने पार्टनर्स आपस में बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस ये लोग जनरेट करते थे आपस में बांट लेते थे। अब नए वाला पार्टनर अगर बिजनेस के अंदर आता है तो पुराने पार्टनर को अपने प्रॉफिट शेयरिंग में से कुछ हिस्सा या कुछ परसेंटेज नए वाले पार्टनर के लिए छोड़ना पड़ता है। तो जो भी पार्टनर नए वाले पार्टनर के लिए अपने शेयर में से जितना शेयर सेक्रीफाइस करेगा उतना ही अमाउंट उसे गुडविल का मिलता है। तो यहाँ पे अब हमें
ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे हमारे पास नरेंद्र और अमित का ओल्ड रेशियो है 3:2 और इन तीनों का नया रेशियो होने वाला है 1:1:1। तो सबसे पहले हमें निकालना है राम का सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो यहाँ पे राम का हमारा ओल्ड शेयर है 3/5 माइनस राम का न्यू शेयर होगा 1/3। तो 3/5 माइनस 1/3 हमारा आउटपुट निकल के आएगा 4/15। अब हमें निकालना है अमित का सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो यहाँ पे अमित का ओल्ड रेशियो है 2/5, यहाँ पे माइनस अमित का न्यू रेशियो होगा 1/3। तो 3/5 माइनस 1/3 हमारा आउटपुट आएगा 1/15। तो नरेंद्र और अमित का सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनता है 4:1। तो इस 10 लाख रुपीज़ के अमाउंट को हम 4:1 में बांट देंगे। तो 10 लाख को अगर 4:1 में बांटेंगे तो नरेंद्र के खाते में जाएंगे ₹8 लाख और अमित के अकाउंट में जाएंगे ₹2 लाख। तो हमारी सेकंड एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू नरेंद्र कैपिटल अकाउंट टू अमित कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल 10 लाख, हमने अभी देखा था नरेंद्र को गेन होगा 8 लाख रुपीज़। तो टू नरेंद्र कैपिटल 8 लाख, टू अमित कैपिटल 2 लाख रुपीज़। अगर हमें इस क्वेश्चन में कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो हमारा एक क्वेश्चन इन दो एंट्रीज के बाद यहीं पे ख़त्म हो जाता। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है, जहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारे ओल्ड पार्टनर्स गुडविल का जो पैसा उन्हें मिल रहा है उसमें से 50% अमाउंट विड्रॉ करके बिजनेस के बाहर लेके जा रहे हैं। तो नरेंद्र को यहाँ पे गुडविल के फॉर्म में मिले थे ₹8 लाख, जिसका 50% होगा 4 लाख रुपीज़, और अमित को यहाँ पे गुडविल के फॉर्म में मिले थे ₹2 लाख, जिसका 50% होगा 1 लाख रुपीज़। तो अगर ये अपने कैपिटल में से इसे विड्रॉ करते हैं तो इनका कैपिटल अकाउंट अपने नेचर के अपोजिट साइड में जाएगा। तो हमारी एंट्री बनेगी नरेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹4 लाख, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू बैंक, क्योंकि ये बिजनेस से पैसा विड्रॉ करके बाहर ले जा रहे हैं तो हमारा बैंक एसेट बिजनेस के बाहर जा रहा है, होगा क्रेडिट। टू बैंक हमारा अमाउंट आएगा 5 लाख। यह चुका है हमारे सामने हमारा क्वेश्चन नंबर 2। राम एंड लक्ष्मण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट भरत फॉर 1/6 शेयर। अब यहाँ पे भरत फर्म के अंदर 1/6 शेयर के बदले 5 लाख रुपीज़ की कैपिटल लेके आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक क्लियरली लाइन लिखी हुई है कि भरत अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था हमारा नया पार्टनर फर्म के अंदर कैपिटल के साथ साथ गुडविल को भी कैश के रूप में लेके आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा पार्टनर फिलहाल अभी गुडविल को कैश में लाने में सक्सेसफुल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो भरत जो भी बैंक बैलेंस कैपिटल के रूप में लेके आ रहा है उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू भरत कैपिटल अकाउंट ₹5 लाख, ₹5 लाख। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें भरत को टेक्निकली फर्म के अंदर कितनी कैपिटल लानी चाहिए वो देखना है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में फर्म की टोटल गुडविल गिवन है 6 लाख रुपीज़। तो भरत फर्म के अंदर आ रहा है फॉर 1/6 शेयर। तो गुडविल जो कि हमारे 6 लाख इंटू 1/6 भरत का शेयर निकल के आता है ₹1 लाख। तो अभी भरत कैश में अपनी गुडविल लाने में सक्सेसफुल नहीं है, तो यहाँ पे हम भरत के नाम का एक करंट अकाउंट ओपन करेंगे। तो हमारी एंट्री बनेगी भरत करंट अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब है कि इन फ्यूचर भरत को ये पैसा राम एंड लक्ष्मण को देना है। तो अब ये 1 लाख रुपीज़ आखिर राम एंड लक्ष्मण के बीच में कैसे बटेंगे? हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि गुडविल का पैसा हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो 1/6 के लिए अगर हमारा भरत आ रहा है तो हमारा नया रेशियो बनेगा 3:2:1। अब ये नया रेशियो हमने कैसे निकाला है, हमारा जस्ट लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, हम वहाँ से देख सकते हैं। अब न्यू रेशियो है हमारे पास है, ओल्ड रेशियो हमारे पास है, तो हम करेंगे ओल्ड माइनस न्यू। तो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आता है 3:2।
तो यहाँ पे 1,00,000 रुपीज़ आएगा भरत के करंट अकाउंट में, 1,00,000 को हम 30:2 में बांट देंगे, तो राम के कैपिटल अकाउंट में आएगा 60,000